साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग पुनः अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है विकास के आधार पे संसाधनों का प्रकार। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, यानी स्वामित्व का मतलब समझे तो स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। तो आज हम लोगों को पढ़ना है विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार। क्या पढ़ना है साथियों? विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार। ज्योग्राफी बहुत लंबा सब्जेक्ट है और उसमें भी भारत संसाधन एवं उपयोग क्लास 10 में जितना भी ज्योग्राफी पढ़ना है उसमें लगभग आधा चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग का है। तो साथियों आइए हम लोग फिर से समझते हैं विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। विकास के आधार पर साथियों संसाधन को 4 पार्टों में बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपने देखा, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। प्यारे साथियों, अब हम लोग समझेंगे कि ये संभावी संसाधन जो है क्या होती है। प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग समझेंगे कि संभावी संसाधन किसको कहते हैं। तो साथियों संभावी का मतलब क्या होता है? संभावी, तो साथियों समझिएगा संभावी का मतलब क्या होता है। संभावी यानी संभावी कहने का मतलब है कि संभावना है, यानी संभावना है कि भविष्य में हम उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। प्यारे साथियों फिर से समझिएगा कि संभावी का मतलब है कि संभावना है कि भविष्य में हम उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग संभावी संसाधन को परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। जिस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। साथियों जिस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है उसको हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। बताइए आप लोग संभावी संसाधन समझे कि नहीं समझे? जिस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है उस संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे लद्दाख क्षेत्र में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। यानी लद्दाख क्षेत्र, भारत के लद्दाख क्षेत्र की बात कर रहे हैं साथियों, दूसरे कंट्री के लद्दाख क्षेत्र की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। भारत के लद्दाख क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। यानी भारत के लद्दाख क्षेत्रों में हम लोग संभावना जता रहे हैं कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोग संभावी संसाधन अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ये भूगोल है, इसमें हम लोगों को बहुत सारे तथ्यों को याद रखना होता है। बहुत सारे तथ्यों को लिख करके याद रखना पड़ता है और इसमें लिखना बहुत पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरे तरफ मूव करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि संभावी संसाधन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम्पल्स भी समझ गए होंगे। तो दूसरा है विकसित संसाधन। साथियों विकसित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? विकसित संसाधन का क्या मतलब होता है? तो विकसित संसाधन का मतलब होता है कि जिसका उपयोग तकनीकी सहायता से किया जाए। विकसित संसाधन का क्या मतलब होता है साथियों?
विकसित संसाधन। ध्यान से समझिएगा, विकसित संसाधन यानी जिसका उपयोग, जिस संसाधन का उपयोग उपलब्ध तकनीक के आधार पे किया जाए, जिस संसाधन का उपयोग उपलब्ध तकनीक के आधार पे किया जाए साथियों, उसको विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोयला है और छोटा नागपुर का पठार है, इसको हम लोग अगर विकसित संसाधन के तकनीक के आधार पे करें तो ये क्या होगा, विकसित संसाधन होगा। जैसे कोयला है तो कोयला का उपयोग हम लोग बिजली बनाने के लिए करते हैं। अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए साथियों, तो कोयला का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग बिजली बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये विकसित संसाधन का उपयोग उपलब्ध तकनीक, यानी जो हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, उस तकनीक के आधार पे अगर हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो वो कौन सा संसाधन कहलाएगा साथियों, विकसित संसाधन कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, वैसी संसाधन जिसका उपयोग, वैसी संसाधन जिसका उपयोग तकनीक के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है प्यारे साथियों, तकनीक के आधार पे किया जाता है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। और तकनीक के आधार पे कैसे उपयोग करेंगे साथियों, इसका मतलब आप लोग समझ गए। जैसे मेरे पास कोयला का भंडार है, तो आज के समय में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले का उपयोग किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोयला क्या है, विकसित संसाधन का एक छोटा सा भाग है साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि विकसित संसाधन भी आप लोग नहीं छोड़िएगा, एग्जाम में आएगा तो। साथियों, पढ़ाई इस ढंग से करना चाहिए कि फिर दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अगर एग्जाम में पढ़े हुए तथ्य अगर आते हैं तो उसका ऑपरेशन ढंग से होना चाहिए। मेरा कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़िए और इस ढंग से पढ़िए कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो उसका ऑपरेशन ढंग से होना चाहिए, वरना पढ़ना बेकार है। जैसे विकसित संसाधन, मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया कि प्यारे साथियों विकसित संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाए। तो विकसित संसाधन से आप क्या समझते हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। सर ने पढ़ाया था कि विकसित संसाधन वे सभी संसाधन को कहते हैं जिसका उपयोग उपलब्ध तकनीक के आधार पे किया जाए, जैसे कोयला, छोटा नागपुर का पठार इत्यादि। इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि विकसित संसाधन के खोपड़ी में आप लोग छेद कर दीजिएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब है तीसरा नंबर, भंडार संसाधन। अब भंडार संसाधन क्या होता है, आप लोग अपने घर परिवार में देखे होइएगा, किसी भी सामान को भंडारित करना यानी भंडार करना यानी जमा करना। भंडार के मतलब होता है जमा करना। भंडार का क्या मतलब होता है, जमा करना। तो जमा किसके लिए आदमी करता है, मान लीजिए कि आप अपने घरों में 2 टन गेहूं जमा करके रखे हुए हैं। गेहूं से तो आप लोग परिचित होंगे, गेहूं, चावल, दाल, ये सब भंडार करके रखे हुए हैं। जाइए अपने किचन में देखिए, गेहूं, दाल, चावल ये सब रखा गया होगा कंटेनर में। छोटा सा एग्जाम्पल, तो इस कंटेनर में इन सभी वस्तुओं को क्यों रखा गया है और किसके लिए रखा गया है। तो इन सभी वस्तुओं को हम लोग अपने लिए रखे हुए हैं, यानी भंडारित करके रखे हुए हैं, ताकि हमें जिस समय इसका उपयोग करना हो आसानी से हम लोग इसका उपयोग कर ले। तो साथियों, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। साथियों, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी संसाधन
जो मानव के आवश्यकताओं को पूरा करता हो उसे भंडार संसाधन कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में अगर इसको हम लोग कहना चाहे साथियों, तो पर्यावरण में उपस्थित वैसी संसाधन जो सभी जीवधारियों के आवश्यकता को पूर्ति करते हो, यानी सभी जीवधारियों के आवश्यकता को जो संसाधन पूर्ति करेगा उसको हम लोग भंडार संसाधन कहेंगे। जैसे प्यारे साथियों पानी, तो पानी क्या है? पानी का विशाल भंडार है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इसका संरक्षण नहीं होने के कारण अब क्या देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, समय से वर्षा नहीं होना। अब पानी के लेवल घटने का बहुत सारा कारण है साथियों, समय पे वर्षा नहीं होना, अनावश्यक पानियों का उपयोग होना। तो चलिए आइए, पानी का जो उपलब्धता है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, ये सभी लिविंग थिंग्स की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके बाद है यूरेनियम और थोरियम इत्यादि, इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि भंडार संसाधन में आप लोग जब एग्जाम में अगर भंडार संसाधन आएगा तो इसको अच्छे से खोपड़ी में छेद करिएगा, यानी इसका परिभाषा अच्छे से लिखिएगा, एग्जाम्पल सहित लिखिएगा। मल्टीपल चॉइस आया तो और अच्छी बात है। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं हम लोग संचित कोश संसाधन। नाम में ही कुछ अर्थ छुपा है, संचित कोश संसाधन। तो साथियों संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही एक सदस्य है। साथियों संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा है, जिसका उपयोग हम लोग उपलब्ध तकनीक के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं? उपलब्ध तकनीक के आधार पे करते हैं। भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा है संचित कोश संसाधन, जिसका उपयोग हम लोग उपलब्ध तकनीक के आधार पे करते हैं। और उपलब्ध तकनीक के आधार पे इसका उपयोग कैसे करते हैं, चलिए आइए समझते हैं। तो साथियों संचित कोश संसाधन क्या है? संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, संचित कोश संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, संचित कोश संसाधन क्या है? भंडार संसाधन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो विकसित संसाधन के मदद से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जल। जल क्या है? भंडार संसाधन है। पानी भंडार संसाधन है। ठीक है साथियों, अब पानी का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में अपने तकनीक के सहायता से कर लेते हैं। एक लोटा पानी, एक गिलास पानी दे देंगे तो क्या आप बिजली बना लीजिएगा? नहीं। पानी का पहले हम लोग डैम में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। बहुत बड़ा डैम होता है और उसमें पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग विकसित करते हैं। ये हाइड्रो पावर प्लांट एक तकनीक है जिसमें पानी से बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो हमने कहा कि जल जो है एक भंडार संसाधन है, जिसका उपयोग हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं और वहां से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आज का क्लास, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और आज का सेशन विकसित संसाधन को चीरफाड़ किया है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग आज विकसित संसाधन का ऑपरेशन अच्छे से किए हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। अभी ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट बाकी है साथियों, और मेरा कहना है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा देना है। तो साथियों गर्दा मचाने के लिए क्या करना होगा? अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए देखिए, कॉपी में लिख लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
किताब में भी लिखा हुआ है, मार्केट में विभिन्न तरह के नोट्स हैं, उस नोट्स में भी लिखा हुआ है। मेरा कहना है कि सारे चीजों को मेमोरी में स्टोर कीजिए, सारे चीजों को समझिए और उसको अपने भाषा में लिखिए एग्जाम में, तब देखिए आप क्या करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।